हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, टाइप 4 के, वो भी ठीक है। इसके पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा सॉल्व किया है। आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाके पीछे देखिए, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 4 का वीडियो को बनाएंगे। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक का इसमें सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है इसमें। बी ने ए से 6% वार्षिक की साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये उधार लिए और सी को 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे उधार दे दिए, ठीक है। यदि बी 2 वर्ष बाद सी से राशि वापस लेकर ए को चुकाता है तो बी को इस लेन देन में कितना लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलते हैं, ए था कोई, ठीक है। ए से बी ने कितने रुपए लिए हैं, 5,000 रुपये लिए हैं, और बोला है कि ब्याज के लिए कितने रुपए देगा। ब्याज में 6% की ब्याज से लिया है और 6% ब्याज के रूप में देगा, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि ये बी ने 5,000 रुपये जो लिए हैं, ये 5,000 रुपये उसने सी को दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो पैसे जो दे रहा है वो दे रहा है साधारण ब्याज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो उसने सी को दिए हैं वो किसके हिसाब से बोल रहा है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद उसने पैसे इससे सी से वापस लिए और ये जो पैसे ब्याज के बने थे उसको ए को दे दिए, ठीक है। यहाँ पर वो दे रहा है किसके हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज से, और यहाँ पर इसने लिए किसके हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। तो ये बोल रहा है पूरे लेन देन में बी को कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। यहाँ पर बी को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर 5% के हिसाब से इसने पैसे लिए हैं, 6% के हिसाब से 5,000 रुपये लिए, तो इसको वापस कितने लौटाने पड़ेंगे। तो देखो, अगर 1 साल में 6% ब्याज देगा तो 2 साल में कितनी ब्याज दे देगा, 2 साल में 12% ब्याज दे देगा, यानी 12% रुपये इसको इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो 5,000 का अगर हमको निकालना है कितना, 12%, तो निकाल दो 5,000 का कितना, निकाल दो 12%, तो 12 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। तो 12 पंचे कितना होता है, 60, यानी कितना हो जाएगा, 1 जीरो बगल में। 600 रुपये इंटरेस्ट का देना पड़ेगा और 5,000 रुपये तो इसने उधार ही लिए थे, यानी उसको टोटल पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे, 5600 रुपये, ठीक है। लेकिन इसने किया क्या है, 5,000 रुपये किसको दे दिए हैं, सी को दे दिए हैं, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो 5,000 रुपये इसने किसको दिए हैं, सी को दिए हैं। अब तो सी से ब्याज भी लेगा, किसके हिसाब से लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, है ना, CI के हिसाब से लेगा। और वो भी ब्याज की दर क्या कर दी इसने, 10% कर दी है। तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना होता है, 1/10 के हिसाब से लेगा। तो 1/10 के हिसाब से यहाँ पर भी लेगा, 1/10 के हिसाब से यहाँ पर भी लेगा। तो यहाँ पर कितनी ले लेगा, 500 ले लेगा, यहाँ पर भी 500 ले लेगा, और 500 का भी 1/10 कितना मिल जाएगा इसको, 50 रुपये। तो टोटल ये ब्याज ले लेगा कितनी, ब्याज ये ले लेगा कितनी, 500, 500, 1,000 और 1,000 50 रुपये, 1,000 50 रुपये ये ले लेगा। तो ये इसको सी जो बी को पैसे वापस करेगा, वो कितने पैसे वापस करेगा, 5,000 को जोड़ देंगे किसके साथ, 1,050 के साथ, तो कितने पैसे वापस कर देगा, 6,050 रुपये वापस करेगा, ठीक है। तो इसको फ़ायदा हो गया, इसको तो वहाँ पर 5600 रुपये ही लौटाने, है ना। तो 5600 रुपये अगर अपन इससे घटा देंगे तो ये उसका फ़ायदा निकल आएगा। तो 5600 इससे घटाए तो यहाँ से आ जाएगा 50, ठीक है, और 10 में से यानी 450 रुपये का इसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। यही चीज़ हमसे पूछा था कि इसको पूरे लेन देन में कितने का लाभ होगा। तो लाभ कितने का हो गया, 450 रुपये का, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 23:7 है ना। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उनके बीच का ब्याज का अंतर का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हमको अभी हमने थोड़ा देर पहले 2 वर्ष का डिफरेंस का अंतर का फॉर्मूला देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, जब समय क्या हो, 2 वर्ष हो। तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि D बराबर होता है P इंटू R अपॉन पे 100 का क्या होता है, स्क्वायर। अगर समय क्या हो, 3 वर्ष हो ना, तो D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R अपॉन पे 100 का स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ पर आता है कितना, R प्लस 300 अपॉन पे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो जब हमको 2 वर्ष के लिए अंतर दिया होगा तो ये फॉर्मूला होता है और 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या अनुपात हमको दिया हुआ है 23:7 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 3 वर्ष वाले को ऊपर रखना है, 2 वर्ष वाले को नीचे रखना है। तो 3 वर्ष वाला अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर कितना आ जाएगा R अपॉन पे 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना R प्लस 300 अपॉन पे 100, ठीक है। ये पूरा हमको डिवाइड करना है किससे, P इंटू R अपॉन पे 100 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमको किसके, 23/7 के बराबर। तो देखो ये P से तो P पूरा कट जाएगा, ये इससे ये पूरा कट जाएगा, तो ये इसके बराबर डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। तो बोल देंगे कि R प्लस 300 अपॉन पे 100 किसके बराबर आ जाएगा, 23/7 के बराबर। तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7R प्लस 2100 बराबर किसके आ जाएगा, 2300 के बराबर आ जाएगा। अभी से इसकी 2100 को उस तरफ लेके जाएंगे अगर, तो कितना आ जाएगा 2300 माइनस 2100, है ना। तो यहाँ से आया कितना 200। तो R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा कितना 7, ठीक है। यही हमारा हमसे पूछा था कि R कितना आएगा, तो R आ जाएगा 200/7, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि ये फॉर्मूले से ही निकलेगा आंसर, है ना। तो सब कुछ हमको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपये का साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। तो ठीक है, हमको ब्याज बतानी है और ये बोला है कि यदि निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष, केवल तीसरे वर्ष का बोला हुआ है ना। तो क्या बोल रहा है, CI बताया हुआ है, वो भी किसके वर्ष के लिए, केवल तीसरे वर्ष के लिए। ओनली तीसरे वर्ष का जो CI दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2000 रुपये के बराबर, ठीक है। और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना है, 4160 रुपये मिलता है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद बोल दिया है कितना मिल रहा है, SI मिल रहा है कितना 4160। तो हमको ये बताना है कि ब्याज की प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। तो ठीक है, तो देखो इसमें ये चीज़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज मिला है कितना, 2000 रुपये, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लो अगर कोई प्रिंसिपल होगा, यहाँ पहला है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा वर्ष है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो जो पहले वर्ष मिलती है वही दूसरे वर्ष मिलेगी, वही तीसरे वर्ष मिलेगी। तो यहाँ पर अगर तीसरे वर्ष 2000 रुपये मिला है तो यहाँ पर भी तो 2000 रुपये ही मिला होगा और यहाँ पर भी 2000 रुपये ही मिला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सेम हो गई है ना, कि उसको 2000 रुपये मिल रहा है ब्याज के तौर पे, यानी एक वर्ष में जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2000 रुपये मिल रही है। तो 2 वर्ष में कितनी मिल जाएगी, 4000 मिल जाएगी। और इसमें बोला हुआ है कि 2 वर्ष में इसको कितनी मिल जाती है, 4160 रुपये मिल जाती है। तो 4160 में उसको कितनी, इसके अगर SI के हिसाब से लेते, क्योंकि रेट परसेंटेज तो सेम है, ब्याज की दर सेम है, तो अगर हम साधारण ब्याज से लेते तो 2 वर्ष में इसको कितनी मिलनी चाहिए थी, 4000 मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इसको 160 रुपये ज़्यादा मिल रही है। तो 160 रुपये उसको ज़्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि उसको ब्याज पे ब्याज मिला होगा, है ना। तो ब्याज पे ब्याज अगर मिला होगा, यही ब्याज क्या कहला जाएगी, रेट परसेंटेज कहला जाएगी। तो अगर हम यही बोल दें कि 160 रुपये 2000 का कितना प्रतिशत है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये इससे ये गया, 2 से इसको काटे तो क्या आ जाएगा आंसर, 8%। तो 8% क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी। हमसे यही चीज़ पूछा था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगी यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6000 रुपये और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4160 रुपये। देखो अब इसमें फिर से बोल दिया कि 3 वर्ष में 6000 मिल रहा
है ना। 3 वर्ष में अगर 6,000 मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 2,000 मिल रहा होगा। तो पहले वर्ष भी 2,000 मिला होगा, दूसरे वर्ष भी 2,000 रुपये मिला होगा, तीसरे वर्ष भी 2,000 रुपये मिला होगा। तो 2 वर्ष में तो कितना मिलना चाहिए, 2 वर्ष में तो इसको 4,000 मिलना चाहिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये ज़्यादा मिल जा रहा है। तो यही चीज़ है, 160 रुपये 2,000 का कितना परसेंटेज है, यही चीज़ ब्याज पे ब्याज मिली होगी। तो बिल्कुल सेम पिछला वाला क्वेश्चन है कि 160 रुपये 2,000 का कितना प्रतिशत है। तो ये 3 जीरो कट गए, 8% क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, 8% इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 रुपये में एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 20% के रुपये से, मतलब ब्याज की दर है जो वो कितनी है, 20% है। इसमें तो एक बार इंटरेस्ट लग रही है साल भर के हिसाब से यानी पर एनम के हिसाब से, और दूसरी बार लग रही अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो अगर पूरे साल भर में साल भर के हिसाब से लगेगी तो 20% ही लगेगी, लेकिन जब हाफ ईयरली के हिसाब से लग जाएगी ना, तो मैंने बोला था अगर हमको निकालना होता है तो एक फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस XY डिवाइड बाय 100 होता है। ये हाफ ईयरली के हिसाब से हो जाएगा, और पूरे साल भर की अगर 20% है तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन कितना करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम अर्धवार्षिक रूप से लगा रहे हैं तो हमको कितनी ब्याज मिल रही है, 21% मिल रही है, और जब पूरे साल भर के लगा रहे हैं तो 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1% का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ गया, 1% का अंतर आ गया। और 1% क्या निकाल देंगे अपन, प्रिंसिपल का 1% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 25,000 रुपये का अगर हमको 1% निकालना होगा तो 25,000 है ना, 25,000 का 1% कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 1 अपॉन पे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।